बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद अमीद। अपडेट पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं। आज की जो शख्सियत बड़ी दिलचस्प शख्सियत है। अगर आप कहें एंकरशिप तो वो उसमें महारत रखती हैं, अगर आप कहें कि एनालिस्ट तो वो उसमें महारत रखती हैं, तो अगर आप कहें कॉलमनिस्ट तो उसमें भी वो महारत रखती हैं, काफ़ी महारत रखती हैं। इसलिए आज इनका बल्कि इंटरव्यू लेने का मकसद मेरे लिए बाइस फ़ख्र होगा। तो मेरे साथ हैं बतूल राजपूत। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक कैसी यू हैं अहमद आप? जी, आई एम गुड, आई ठीक एम गुड ठाक हैं? जी। अच्छा मैम, सबसे स्टार्ट एक सवाल होता है कि जर्नलिज्म में कदम कैसे रखा आपने? हम्म होता है कि कुछ होता है बाय एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है मशवरे दिए जाते हैं, कुछ होता है कोई अपनी दिलचस्पी होती है। हम्म अहमद, बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है फैमिली का उसमें सारे फौजी हैं। तो ठीक हो गया। हमारा जो ब्रॉटअप हो रहा था तो उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि आपकी शादी भी फौजी से हो गई, बड़े होके बनना भी फौजी है, डॉक्टर भी बनना है तो फौज में ही। वो जो टिपिकल सा आपका एक माइंडसेट होता है, या फौज में जाना है या आर्मी में या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। तो वैसा नहीं था मेरा जहन। हालांकि मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग आर्मी, डॉक्टर्स, एयरफोर्स में भी हैं। तो वो वैसा ही निज़ाम है जैसे मैंने बताया। लेकिन व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप तो मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी-सी एटिपिकल थी। मुझे खुद भी लगता था। जब तक पढ़ रहे थे तब तक तो कोई इतना डिफरेंस फील नहीं होता था, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने की बारी आई तो मेरी फैमिली ने तो कहा कि मेडिकल करना है, और मुझे नहीं लगता था कि मुझे मेडिसिन पढ़नी चाहिए, सही। क्योंकि मेडिसिन एक बिल्कुल और तरह का प्रोफ़ेशन है, और मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ, और मैं उस तरह की हूँ कि जो मुझे ठीक लगता है मैं तब करती हूँ, जो मेरा दिल चाहता है मैं तब करती हूँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मेरी तो पर्सनैलिटी ही बड़ी अनप्रोफेशनल है। सही। व्हेन इट कम्स टू, अगर मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल तो नहीं जाना, और वहाँ पे कोई इमरजेंसी हो गई तो ये एक अजीब सी रीज़न थी मेरे ज़हन में, जिसकी वजह से मैंने कहा कि नहीं, मैं आई एम नॉट गुड टू बी अ डॉक्टर। और फिर मेरे अब्बा ने काफ़ी तगो-दो की। उन्होंने, उनके कुछ दोस्त थे, वो कराची यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे। तो उन्होंने मेरा केस डिस्कस किया कि ये अब क्या करती है कि मेडिकल कॉलेज के इम्तिहान के लिए जब भेजते हैं तो इम्तिहान गलत करके आ जाती है। क्योंकि हम इतनी ही बदतमीज़ी कर सकते थे घर में कि हम चले तो जानबूझ जाते के थे, हाँ, गलत। अच्छा, सही। जानबूझ के कि आपने चाहे बी फार्मेसी करवानी है, एमबीबीएस करवाना है, जब आप गलत करके आ जाते थे, यही यही हमारी खामोश बगावत थी घर में। तो सही। ऐसा-ऐसा मेरे घर में रियलाइज़ हो गया कि यार ये तो नहीं ना, इसको ये हाथ नहीं आ रही है। फिर मेरे अब्बा ने मुझे एक दिन बिठाया, तो उन्होंने कहा, मैंने कुछ लोगों से कुछ सब्जेक्ट्स का पूछा है, आपने डॉक्टर नहीं बनना तो फिर क्या है? मैंने कहा मुझे बता देना क्या है? हम्म, फिर मेरे अब्बा 2-3 सब्जेक्ट्स लेके आए। तो सही। उसमें एक सब्जेक्ट था मास कम्युनिकेशन, और मैं हर सही। सब्जेक्ट के बारे में पूछ रही थी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट था व्हिच लिटरली सूटेड माय रॉ पर्सनैलिटी, जो बगैर सही। किसी डिग्री की होती है, जो नेचुरली आप होते हो। और मुझे हमेशा से लोगों की लड़ाइयाँ सॉल्व करवाने का मुझे बहुत सही। अच्छा लगता है जब कोई सही। मसला हल हो जाता है। सही। तो वो इट रियली कनेक्टेड माय नेचर, एंड दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। मेरे अब्बा ये आइडिया लेके आए, "डू यू आप वांट टू अपने डू कुरान दिस?" में भी जो लड़ाइयाँ होती हैं उन्हें भी सुलह सफाई करवाती हैं या होने देती हैं? नहीं, ये तो सुलह-सफाई का डिपेंड करता है कि अगला कितना विलिंग है सुलह करने में, सही। क्योंकि इट कैन नेवर बी वन साइडेड। तो दिस इज़ हाउ आई जॉइन्ड जर्नलिज़्म। और फिर जर्नलिज़्म में भी ऑप्शन होती है कि आपने टीवी करना है, न्यूज़पेपर करना है, या रेडियो। तो फिर ये मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में रियलाइज़ कर लिया था कि टीवी, आई लाइक बीइंग ऑन टीवी, एंड दिस इज़ माय फोर्टे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ ही मैम एक सवाल है कि कैमरे के सामने आना कैसा लगा? मतलब कि फर्स्ट टाइम होता है ना, जर्नलिज्म तो आपने रख लिया, उसके बाद काफ़ी सारी हुँ, फ़ील्ड्स होती हुँ। हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोड्यूसर होते हैं, रिपोर्टिंग होती है। तो आपने कब सोचा कि मुझे कैमरे के सामने आना चाहिए? जब मैंने मास कम्युनिकेशन शुरू किया तो हमें डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलती थी। कभी हमने फीचर लिखना है, कॉलम लिखना है। हमें चैलेंज दिया जाता था कि आपने डॉन में आपका लेटर हुँ, टू एडिटर छपना चाहिए, जो कि मेरा लिटरली कभी नहीं छपा। मेरा सही। डॉन में कॉलम छप गया जब हम काम करना शुरू किया। पता नहीं लेटर टू एडिटर कभी डॉन को मेरा पसंद नहीं आया तो कभी नहीं छप सका। हालाँकि मेरे बाकी क्लास फेलोज़ के छप जाते थे, तो वो ये बड़ी सही। अचीवमेंट होती थी। अ, तो वो जिस तरह की असाइनमेंट्स मिलती थी तो फिर आप जज करते हो कि आप किसमें ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, या आप एन्जॉय भी कर रहे हो और हुँ, आपकी इनपुट भी अच्छी आ रही है। प्रोडक्शन में तो मेरी बहुत कम थी, सही। लाइटिंग में, और ये बहुत ऑफ कैमरा वर्क में तो आई वाज़ वेरी पुअर। लेकिन देन आई इवेंचुअली रियलाइज्ड कि आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल, एंड आई एब्सोल्युटली फील माय सेल्फ व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। हुँ, तो इट वाज़ वेरी ईज़ी फॉर मी, क्योंकि जब आप रियलाइज़ कर लेते हो कि यार ये बिल्कुल वही है जो आप करना चाहते हो, बिल्कुल तो फिर ऐसे। वो कैमरा शाइनेस, बल्कि आई एम मोर कंफर्टेबल व्हेन आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा।
मोस्टली व्हेन आई मीट पीपल एंड व्हेन आई एम सिटिंग समवेयर मैं ज्यादा बात नहीं कर पाती, सही तो सही सही। ये थोड़ा अच्छा, उल्टा है। ये तो आपका थोड़ा प्रोफाइल हो गया। अब थोड़ा सियासी महाज पे चलते हैं। सियासी महाज बहुत गर्मा गर्मी है। हम देख रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई हैं, जेल में है, अडियाला जेल में बंद हैं। नवाज शरीफ साहब रिसेंटली आए हैं। काफ़ी दिनों से आसिफ अली जरदारी की खामोशी है। इलेक्शन के मामले पे बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। मतलब कह तो दिया कि जनवरी के आखिर में होंगे, लेकिन डेट अभी नहीं दी। तो अवाम खुद परेशान है। तो इस हवाले से क्या सियासी क्या खिचड़ी पक रही है? अहमद, बल्कि ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले ही डेट अनाउंस हुई है 11 फरवरी की। सही और किसी ने सही एक बड़ा मजे का स्टेटस लगाया सही हुआ था कि शायद आने वाले कैलेंडर्स में जनवरी के आखिरी हफ्ते को आइंदा आने वाले सालों में 11 फरवरी कहा जाएगा। सही तो इवेंचुअली वी हैव सही दिस डेट। सही। लेकिन अब ये इससे हम देख सकते हैं कि जो एटलीस्ट अनसर्टेनिटी थी कि डेट अनाउंस होगी या नहीं, हम्म, वो हमारे सामने आ गई। लेकिन आर्टिकल 58 में इलेक्शन कमीशन के पास ये इस्तेकाक है कि वो मजीद डिले भी कर सके, अनाउंस भी कर सकता है और डिले सही भी कर सकता है। ऑल्दो सही। आज की हेयरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बहुत प्रेशर है कि इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि सदर ने इलेक्शंस की डेट अनाउंस ना करके कानून को तोड़ा है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन रह गई है और रहनी भी नहीं चाहिए। हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला सवाल अपनी जगह कायम है, लेकिन अब इलेक्शंस हो जाने चाहिए। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी आवाम भी थोड़ी इस हवाले से काफ़ी परेशान है। अच्छा मैम, नेक्स्ट होता है कि थोड़ा सा मशवरे के हवाले से। सहाफ़ी का वैसे तो होता है खबर देना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ 3 लोगों को मशवरे भी देने चाहिए। मैं आपसे बात करूँ, 3 लोग हैं, उन्हें आप मशवरा क्या देंगी? सबसे पहले इमरान खान साहब को आप क्या मशवरा देंगी करंटली सिचुएशन में? मुझे लगता है इमरान खान साहब को हमेशा एक ही मशवरे की ज़रूरत थी, जब वो सियासत में थे और जब वो सियासत में नहीं थे, कि उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों को अपने करीब रखा जो उनकी अच्छी एडवाइस नहीं देते थे। तो ही नीड्स गुड एडवाइजर्स एंड एट दिस वेरी मोमेंट गुड लीगल टीम। सही। नेक्स्ट, नवाज शरीफ को आप क्या मशवरा देंगी? नवाज शरीफ को मैं मशवरा दूंगी कि खुदा का वास्ता है कुछ होमवर्क करके दिखाएं, काम करके दिखाएं। नेक्स्ट, आसिफ अली जरदारी साहब को? आसिफ अली जरदारी को मशवरा तो ये है कि उनको चाहिए कि वो दोबारा पॉलिटिकली एक्टिव हों। जिस चार्टर ऑफ इकोनॉमी की वो बात कर रहे थे, उस चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे वो काम करें। और उनके सवाल ये कि वो खामोश क्यों हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, मैं मेरा थीसिस भी था एमफिल का, तो उसका जो टॉपिक था स्टेटस ऑफ मीडिया फ्रीडम कंपैरेटिवली स्टडी ऑफ मुशर्रफ एंड इमरान खान रेजिम। बल्कि इनसे मैंने उन हवाले से ऑडियो एक इंटरव्यू भी लिया था। तो वो इमरान खान है, तो मैं इनसे इमरान खान के हवाले से सवाल भी करूंगा। आप एंकर पे थी, इमरान खान के दौर में आपको ऑफ एयर कर दिया गया था, तो उसकी क्या वजूहात थी? इमरान खान के दौर में भी ऑफ एयर किया था, और इमरान खान जब वजीर आजम बनने वाले थे तब भी ऑफ एयर किया गया था बहुत साल। तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी है। लेकिन टू कट इट शॉर्ट, मैंने 2014 में एक इंटरव्यू किया था, और वो वैसे ही इंटरव्यू था जैसे मैं जनरली कोई भी इंटरव्यू करती हूँ। एंड आई एम वेरी रूथलेस, आई बिलीव आई एम वेरी रूथलेस व्हेन आई डू एन इंटरव्यू, बिकॉज दिस इज माई जॉब। आई हैव टू बी अ डेविल्स एडवोकेट। हम साइड नहीं लेते। मैंने जब मंजूर पश्तीन का इंटरव्यू किया था तब मुझे कहा ऐसा है कि एजेंट है। जब मैंने मतीउल्लाह जान का इंटरव्यू किया तब भी किसी का एजेंट बना दिया। तो हमारा काम है कि हम लोग सवाल करें, और हमने डेविल्स एडवोकेट बनना है। मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं कभी आपकी तारीफ नहीं करूंगी। मैं आपके साथ बैठ के आपकी तारीफ नहीं कर सकती। मुझे आप पे क्रिटिसाइज ही करना है, क्योंकि मेरा काम ये है। तो रिसेंटली जब उनके दौर हुकूमत में हुआ था, जब आप न्यूज़ वन में थी, उसका क्या इश्यूज थे? जी, वो कुछ सवालात थे जो उनको पसंद नहीं आए, और वो इंटरव्यू हुआ और चला, और बहुत देखा गया, और जितनी इज्जत मिली उतनी गालियां भी मिली। आपको पता है, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। लेकिन आप अपना काम करते रहते हो, और उसके बाद फिर मेरा काम तो जारी रहा। लेकिन कुछ लोग बहुत सीरियस हो गए थे उस इंटरव्यू के लेके, एंड दे मेड श्योर कि मैं काम नहीं कर सकूं। तो आई कुड नॉट वर्क फॉर 3.5 इयर्स एग्जैक्टली। ठीक हो गया। अच्छा, आज बतूल राजपूत अगर सहाफ़ी ना होती तो क्या होती? एनी अदर ऑप्शन? मुझे लगता है कि मैं इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती थी। जी। ठीक हो गया। बॉर्न टू At one जर्नलिज्म। at one point of my life, I thought that I could be a choreographer. Yeah, सही in my teenage, but now I feel I'm a very good homemaker. I really concentrate on my at my home when I'm home. लेकिन मैं प्रोफेशनली जर्नलिज्म के अलावा कुछ कर नहीं सकती थी, और अभी ठीक भी हो नहीं गया। कर सकती। रिसेंटली लास्ट की तरफ जाते हैं मैम, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि आने वाले सहाफ़ियों को आप क्या मशवरा देंगी? लेटेस्ट जो चल रहा है, सहाफ़ी हर कोई सहाफ़ी बन जाता है,
यूट्यूब देखें, सोशल मीडिया देखें, मतलब सहाफत का वो लेवल डाउन होता जा रहा है। हम्म। तो उस हवाले से आप नए आने वाले सहाफियों को क्या मशवरा देंगी? देखिए अहमद, किसको क्या पता कि वो नया आने वाला सहाफ़ी है या नहीं, क्योंकि जर्नलिज्म सिर्फ आपका पैशन है। अब हम क्यों कहते हैं, किसी का डांसिंग पैशन भी हो सकता है, किसी का राइटिंग पेंटिंग पैशन भी हो सकता है, लेकिन जर्नलिज्म खासतौर पे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पैशन ओरिएंटेड काम है कि आप इसमें पैसे, अगर आपने सोचा ना कि आपकी पहली सैलरी 5 लाख रुपए लग जाएगी, तो नहीं लग सकती, पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत बड़ी सिफारिश हैं, जो कि आजकल ये भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोग बहुत जल्दी एनालिस्ट बन रहे हैं, बहुत जल्दी बड़े एंकर बन रहे हैं, बहुत जल्दी उनके नाम के साथ सीनियर सहाफ़ी लग जाता है। मैं अब मुझे 12 साल हो गए, अब भी मेरे नाम के साथ कोई सीनियर लिखता है, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू। लोग दिहाइयाँ लगा देते हैं। हामिद मीर के साथ लिखे सीनियर समझ आता है, काशिफ अब्बासी के साथ सीनियर लिखे, मतलब आपको सिर्फ 5 साल में प्रोग्राम करते हो और आप सीनियर हो गए और आपको सीनियर कहलवाना पसंद भी आ रहा है, तो दिस इज वेरी ऑकवर्ड एज अ प्रोफेशनल। तो जो लोग जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो इन तमाम चैलेंजेस से अवेयर हों कि आप नौकरी से निकाले जा सकते हैं, तो फिर क्या आप कहेंगे मैं अब जर्नलिज्म नहीं करना चाहता? अगर आपकी स्टोरी नहीं छपेगी तो क्या आप कहेंगे जर्नलिज्म नहीं? मैंने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू किया था एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो नहीं चला, एंड देन आई प्लेड दैट इंटरव्यू ऑन यूट्यूब, तो फीडबैक मुझे उतना ही आया, लेकिन आपको एक तकलीफ तो होती है कि आपका जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था, जहाँ पे आपने वर्ड दिया हुआ था, आपका नहीं चला। तो अगर आप इन चैलेंजेस की वजह से नहीं रुकेंगे तो आप जर्नलिज्म में आए, लेकिन अगर आप जितने धचकों से पीछे जाएंगे तो फिर फायदा नहीं है। ख्वारी के लिए तैयार रहना। सवालात तो बहुत सारे थे, लेकिन टाइम की कमी की बाइस इनसे इंशाल्लाह एक दफ़ा और नशिस्त पे इंटरव्यू करेंगे। अब आप बताइए कि बतूर राजपूत का इंटरव्यू आपको कैसे लगा? मजीद कुछ सवालात होंगे वो भी बताइएगा, वो भी हम पूछ लेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।